मॉन्क मोड एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं टू जोन इन, टू ग्रो इन लाइफ। असल में ये होता क्या है, जैसे मंक लोग होते हैं पहाड़ों पे चले जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बिजी हैं अपने आप में ही, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में घुस रहे हैं। ऐसे ही आप इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे घुस सकते हैं, अपने काम में घोस्ट कर सकते हैं, फ़ोन डाउन, डिस्ट्रैक्शंस डाउन, काम में लगे पड़े हो, किसी से कोई मतलब नहीं, और फिर निकल के बाहर आते हो, सबकी फटके 4 क्या 64 हो जाती है कि बंदा आया कहाँ से। तो दैट इज़ व्हाट मंक मोड इज़। तो सेटअप थोड़ा न्यू है, बोरिंग लग रहा है, इंटरेस्टिंग बनाए इसको, तो अब चीज़ थोड़ी बेटर लग रही है। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो मेरी आस यहाँ पे क्या है, मेरी आस यहाँ पे ये है कि भाई साहब 90 डेज तक जोन इन हो जाना। अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत आसानी से आ जाएगा, जो भी मैं बताने वाला हूँ, मैं बताऊंगा, ज्ञान मिल जाएगा और उसको अप्लाई करना शुरू कर दोगे, एकदम जिंदगी चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। तुम ये वीडियो स्किप करके जा सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर यू। ग्रोथ इन लाइफ इज नॉट एज सिंपल एज यू थिंक, बट एज सिंपल एज यू थिंक। अगर तुम सारे चेक पॉइंट्स टिक करते जा रहे हो तो इट्स जस्ट एन इक्वेशन में अपने वेरिएबल्स डालना शुरू करो और ज़िंदगी बदल जाएगी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, मैं आईपैड पे शुरू कर देता हूँ जो भी मुझे करना है। तो इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में ये वीडियो डिवाइडेड रहेगा। सबसे पहला है, हम लोग सीखेंगे मेंटली कैसे ग्रो करना है। मेंटालिटी को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटालिटी ठीक नहीं है, फक्ड अप है, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। नंबर 2, फाइनेंशियली कैसे ओवरकम करना है, लाइफ बेटर करनी है। तीसरा, सोशली टच करेंगे, क्योंकि बहुत लोग एंग्शियस होते हैं, बहुत लोगों को सोशल एंग्जाइटी होती है, बहुत लोग का दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता, सामने कोई कुछ बोलने लग जाए तो हो करके उनकी फट जाती है। और चौथा, फिजिकली वील ट्राई टू बी बेटर फिजिकली एज वेल। तो इन 4 चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि भाई साहब मुझे एक स्पॉन्सर मिला है। 2 साल इस चैनल पे वीडियोस बनाने के बाद, लेक्चर्स बनाने के बाद मुझे एक स्पॉन्सर मिला है। वो स्पॉन्सर कौन है? अभी तक जिसको समझ में नहीं आया, वो स्पॉन्सर आप लोग हैं। जिन भी लोगों ने मास्टर क्लास लिया, जिन भी लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट किया, जिससे एक टीम हायर हो पाई, अब एडिटिंग अच्छी हो रही है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते जा रहे हैं, मैं और बेहतर वीडियोस बना पा रहा हूँ। यू आर द वंस, बिकॉज ऑफ यू दिस इज हैपनिंग। और अपसाइड क्या है, देसी फिलोसफर इज अ वेरी बिग मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट भी पूरा हो रहा है, लोगों की मदद भी हो रही है, पीपल आर चेंजिंग देयर लाइव्स एज यू कैन सी, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई कैन आस्क फॉर। सो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू चेंज द लाइफ एंड जॉइन द आर्मी, जो आर्मी अपनी लाइफ चेंज कर रही है, फिलोसफी को आगे बढ़ा रही है, यू कैन जॉइन द मास्टर क्लास। लिंक इज डाउन बिलो। यूज कोड मास्टर क्लास 10 टू गेट योर स्पेशल डिस्काउंट टुडे। घुसते हैं सीधा वीडियो में। जो नहीं अफोर्ड कर सकते कोई बात नहीं भाई, आप ये वीडियो देखें, इससे सीखें, जो अप्लाई कर सकते हैं लाइफ में अप्लाई करें। सबसे पहली चीज़, हम लोग यहाँ पे घुसेंगे, मॉन्क मोड में घुसते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम मेंटली बात करें, यहाँ पे ले लेते हैं, मेंटली बात करें तो मॉन्क मोड में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, मैं इसको ना घुमा लेता हूँ एक सेकेंड, यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे मेंटली, ज़्यादा आसानी होगी। एक चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे दिक्कत जब लोगों को पड़ती है वो ये पड़ती है कि दे आर नॉट ऑडिटिंग डोपामीन ऑडिटिंग नहीं करते हैं वो लोग। सबसे इम्पॉर्टेंट इज डोपामीन ऑडिटिंग। अगर आप अपनी लाइफ में डोपामीन को ऑडिट नहीं कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं डोपामीन क्या है, कैसे काम करता है, देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट आगे बढ़ना। कहाँ आपका टाइम जा रहा है, कहाँ स्क्रॉल ट्रैप्स हैं, कहाँ बिंज साइकिल है। क्योंकि क्या होता है ना, डोपामीन एक ऐसी चीज़ है, लेट्स से ये डोपामीन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। एक साइकिल होता है, यू गेट अ हिट, फिर जैसे ही वो हिट ख़त्म होता है, आप नीचे आ जाते हैं और उसको क्रेव करने के लिए वापस से आप एक हिट एक्सपेक्ट करते हैं, एंड द साइकिल कंटिन्यूस, घूमता रहता है जब तक यू आर पूरी तरीके से चुस नहीं जाते तुम। सो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस, यू वॉन्ट टू फोकस ऑन ऑडिटिंग योर डोपामीन। तुमको हाई रिटर्न टास्क करने हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये हमें चीपली मिल रही है, हमें इसको चीप से हटा के इसको एक सेकेंड बेटर करना है, हाई रिटर्न हैबिट्स में कन्वर्ट करना है। हाई रिटर्न हैबिट्स जो हमें हाई रिटर्न दे, जैसे वो हो सकता है कि भाई आपकी हाई रिटर्न हैबिट्स हो सकती हैं डीप वर्क,
वो हो सकता है आपका जर्नलिंग, वो कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है आपका कोई मिक्स मार्शल आर्ट्स, वो हो सकता है स्पोर्ट्स, वो ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपको सेटिस्फैक्शन दे, बट दोज आर हाई लेवल डोपामीन, राइट। एंड देर आर पीपल, आई मीन, जो मास्टर क्लास भी ज्वाइन करते हैं उनका सबसे पहला इशू होता है डोपामीन ट्रैप, एडिक्शन, स्क्रॉलिंग एडिक्शन। स्क्रॉल कर रहे हैं तो करते जा रहे हैं, उनकी लाइफ के ऊपर कोई रोक नहीं है, एंड दैट इज़ डेक्रीमेंटल। तो यहाँ पे ना एक मैं प्रोटोकॉल दे देता हूँ, विच इज़ द 3-day नो इनपुट प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर इसको तुम्हें बेटर करना है तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल दे देता हूँ, 3-day नो इनपुट। 3 दिन तक नो पॉडकास्ट को नहीं कहना है, कोई कंटेंट नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको आउटपुट चाहिए, कुछ क्रिएट करना है अपनी लाइफ में। आप क्या कर रहे हैं ना, अपने आप को रीवायर कर रहे हैं। जो ओवर स्टिमुलेशन दिमाग का हो गया है, फंस गए हो, लगे पड़े हो, बाहर नहीं आ पा रहे हो, वीडियो स्क्रॉल करे जा रहे हो, उससे बाहर निकलने के लिए यू नीड टू रीवायर योरसेल्फ। तो 3-day नो इनपुट करो, करके देखो कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, दिमाग किस तरीके से प्रोसेस कर पाता है। सो ट्राई डूइंग दिस। उसके बाद एक और प्रोटोकॉल है विच इज़ द 91 रूल। एक गोल पे, ठीक है, लोग क्या करते हैं ना, गोल लेंगे, लेट से ये तुम्हारी गोल पोस्ट है ना, ये तुम खड़े हो, आपकी गोल पोस्ट है ये, है ना, आपको गोल मारना है अंदर, आपको गोल मारना है। आप क्या करते हैं कि गोल से बॉल को पहुंचाने के लिए अंदर, ये अगर फुटबॉल है, उसको पहुंचाने के लिए पता नहीं कितनी फुटबॉलों का इस्तेमाल करते हो कि कोई तो एक जाएगी, सारी फुटबॉलें एक साथ पेलना शुरू कर देते हो। आपको सिंगुलैरिटी यूज़ करनी है। क्या यूज़ करनी है? सिंगुलैरिटी। मॉन्क वही करता है, सिंगुलैरिटी पे ही मॉन्क जीता है, विच इज़ एक चीज़ को फोकस करता है। तो ये जो मैंने 90 डे चैलेंज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे बार बार, 90 डेज अगर मॉन्क की तरह जीना है तो फोकस ऑन वन थिंग एंड वन थिंग ओनली। सबसे इंपॉर्टेंट आगे वाली चीज़, एक सेकंड ब्रेन सेटअप करो। लोग ना एक सेकंड ब्रेन नहीं सेटअप कर पाते हैं। यहाँ पे भी मैं एक प्रोटोकॉल आपको दे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, सेटअप योर सेकंड ब्रेन। सेकंड ब्रेन। आज की डेट पे एआई इतना प्रोग्रेस कर रहा है कि तुम्हें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देयर वाज दिस वन ऑफ माई क्लाइंट्स, स्टूडेंट कह सकते हो, क्लाइंट कह सकते हो, मेरे 1-on-1 सेशन में वो आया मेंटोरशिप में, एंड ही वाज लाइक कि मैं थक जाता हूँ, ऑफिस के बाद तो टाइम बचता नहीं है, काम कर नहीं पाता हूँ, 10 तरीके की परेशानी है, मैं आगे कैसे बढ़ूँ। तो आई वाज लाइक कि भाई द फक, चैट जीपीटी है, नोशन है, एप्पल नोट्स हैं, अगर तुम टीम बना रहे हो, दोस्तों के साथ काम करो, डिस्कॉर्ड है, स्लैक है, इतनी सारी चीज़ें हैं, एंड स्टिल यू से कि तुम्हारा दिमाग थक जाता है। जब एक बार एआई का इस्तेमाल करना सीखोगे ना, मैं तो कहूँगा एआई का इस्तेमाल करो, लाइफ आसान करेगा वो। इट एक्ट्स लाइक योर सेकंड ब्रेन ऑनेस्टली। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग एआई कि अरे भाई हम तो भाई अपना दिमाग लगा, अरे भाई हम तो, ठीक है लगाना चाहिए भाई, दिमाग की मोटर चलनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट तुमको एक सेकंड ब्रेन की ज़रूरत है। कभी कभार क्या होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें पता लग जाती हैं, ऐसे लूप होल होते हैं तुम्हारे एक्शन में जो कि तुम्हारा सेकंड ब्रेन ठीक कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेकंड ब्रेन की क्या चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगी है, वो ओवर थिंकिंग नहीं करता। वो तुम्हें बोलेगा स्ट्रेट अप, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, एंड यू हैव ज़ोन्ड इन, तुम स्ट्रेट किसी भी चीज़ में घुस सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हुए तो ये फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना सेकंड ब्रेन सेटअप करो, उसके अंदर चीज़ें स्टोर करना शुरू करो, डिजिटली लिखना शुरू करो, एक किताब रखो, नोटबुक पे भी लिखो, ज़रूरी नहीं है, मैं भी नोटबुक में लिखता हूँ चीज़ें, 10 तरीके की चीज़ें नोटबुक में, 10 तरीके की चीज़ें नोटबुक में रहती हैं। दैट डजंट मीन कि मैं कुछ और यूज़ नहीं करूँगा, यू हैव टू यूज़ इट, राइट। एंड एक भूत जो है उसको मार दो, इफ़ यू वांट टू ग्रो मेंटली, भूत को ख़त्म कर दो, विच इज़ लोग क्या कहेंगे, ठीक है। मैं इसको बोल देता हूँ आपके लिए, ठीक है, फैंटम। तुम्हारा जो फैंटम है उसको ख़त्म कर दो। फैंटम मतलब घोस्ट। उस भूत को मार दो, पेल दो, ख़त्म कर दो, उसको आगे मत बढ़ने दो, जिससे तुम्हारी लाइफ को वो और ज़्यादा मैसअप कर दे। जस्ट किल इट, उसको
सेल्फ रिफ्लेक्शन में बना दो। ये जो फैंटम है ना, इसको आपने जैसे ही ख़त्म किया, यहाँ से आप आ जाएंगे सेल्फ रिफ्लेक्शन में। सेल्फ रिफ्लेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, आप अपने आप से बात करें, हर रात 5 मिनट खुद के साथ बात करो, 5 मिनट्स खुद के साथ बात करो। क्या हुआ, दिन कैसा गया, लोगों ने क्या कहा, क्या चीज़ है जो मेरी लाइफ में है अभी भी मिसिंग है जिसको मैं बेटर कर सकता हूँ, एंड जस्ट ग्रो इन योर लाइफ। सो दिस इज़ हाउ यू मेंटली रिवायर। एंड जो मेरी मास्टर क्लास है उसमें मेरा पहला सेगमेंट, पहला मॉड्यूल इसी पे बात करता है, मेंटल रिवायरिंग। तुम टिप्स ले लोगे, प्रोटोकॉल्स ले लोगे, फ्रेमवर्क्स ले लोगे, मेथडोलॉजीज ले लोगे, हैक्स ले लोगे, टूल्स ले लोगे, कोई फ़ायदा नहीं जब तक यू आर जब तक तुम मेंटली रिवायर्ड नहीं हो। कोई आगे बढ़ के फ़ायदा ही नहीं होने वाला। लोगों को लगता है रामबाण मिल जाए, लोगों को कहता है रामबाण मिल जाए, कुछ ना कुछ मैं ऐसा बोलूँ कि लोग खुश हो जाए, हाँ भाई आज अप्लाई करेंगे, लेकिन 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, फिर गाली बकेंगे इधर उधर जाके, ये तो होता नहीं है, तो बेकार है। क्यों? यू आर मेंटली नॉट रिवायर्ड। तो मेंटल रिवायरिंग इज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ये हमने बात करी मेंटली। अब हम लोग आगे बात करेंगे फाइनेंशियली पे, कि फाइनेंशियली कैसे ग्रो कर सकते हैं आप। 1 सेकंड रुक जाएं, इसको हम पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है फाइनेंशियली आपको फाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है। मेरी ऐसी राइटिंग अलग अलग ज़्यादा अच्छी लगती है। हमें फोकस करना है सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल के ऊपर। एक लाइफस्टाइल गोल बनाओ, ठीक है, कैसा लाइफस्टाइल चाहिए। जैसे मेरा लाइफस्टाइल ये है, मैं मलेशिया में हूँ, मैं अब ज़्यादातर टाइम मलेशिया में ही रहूँगा, कुआलालंपुर में रहूँगा, कैपिटल में। और ये जो तुम देख रहे हो ये मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है। आई एम नॉट हैप्पी। मैं हमेशा पेट्रोनास टावर के बहुत पास रहा हूँ, एंड मलेशिया में अच्छा लगता है। काम कर रहे हैं, निकल रहे हैं, अपना पैसा छाप रहे हैं, 10 तरीके के बिजनेस चल रहे हैं, एयरबीएनबी बिजनेस चल रहा है, ई-कॉमर्स चल रहा है, देसी पी चल रहा है, देसी फिलोसफर। काम किया, मेहनत करी, नीचे गए, खाया पिया, मज़े करे, साफ़ हवा, साफ़ ज़मीन, सब कुछ, एंड अपना काम किया, फोकस किया। व्हाट इज़ योर लाइफस्टाइल? जस्ट इमेजिन इट। कैसे मैं बिल्ड करूँगा, मेरे एक्सपेंसेस क्या है, कितना खर्चा आएगा, और क्या एक्सपेंसेस हैं जो मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट ला के देगा फ्रीडम। अगर फ्रीडम नहीं है तुम्हारे पास तो कोई फ़ायदा नहीं। लोग बहुत होते हैं, पैसे कमाए जा रहे हैं, 30-35 साल के हो गए, मल्टी मिलियनियर बन गए, लेकिन लगी पड़ी है लाइफ की, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हेल्थ ख़राब हो गई है, इधर उधर भीख मांग रहे हैं मदद की कि किसी तरह मैं ठीक हो जाऊँ, मेरा शरीर बेटर हो जाए, लेकिन अब वो हो नहीं सकता बिकॉज यू आर गॉन, यू आर ड्रेन्ड मेंटली। मैं एक बार देख लूँ रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, चल रही है। तो व्हाट यू नीड इज़ अ स्ट्रैटेजी। तो आपको एक ईगो वर्सेस फ्रीडम, क्या कह सकते हैं उसको, फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। एक होता है कि भाई नहीं भाई हम तो वही करेंगे, अर्निंग मनी इज़ वेरी हार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट ये लगता है, जब पैसा बनाना सीखोगे ना, इट फील्स लाइक अ ग्लिच इन दी मैट्रिक्स। जैसे प्लेटो का एलिगरी ऑफ द केव का कॉन्सेप्ट था ना, कि भाई केव है, पीछे लाइट जल रही है, ठीक है, यही तो था उसका कॉन्सेप्ट प्लेटो का, कि ये ऐसे केव है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ये आग जल रही है, और यहाँ पे जो है तुम्हारे 3 बंदे हैं, एक उसमें से भाग के निकले। उनकी रियलिटी थी कि भाई जो आग जल रही थी उनकी शैडो पड़ती थी, जो पीछे से निकलता था उस चीज़ की शैडो दीवार पे पड़ती थी, तो उनको लगता था जो चीज़ दीवार पे जिस चीज़ की शैडो पड़ रही है, लेट से गाड़ी की शैडो पड़ी, उस वक्त गाड़ी नहीं होती थी ऑब्वियसली, तो भाई गाड़ी ही है जो एग्जिस्ट करती है। एक दिन उनमें से एक बंदा भाग गया, उसने ले लिया एग्जिट। वो बाहर आया, उसने देखा दुनिया तो बहुत अलग है भाई, दुनिया तो बहुत खूबसूरत है, हरे पेड़ हैं, खूबसूरत लोग हैं, पानी है, ये हमारी तो रियलिटी अलग थी। लेकिन फिर वो वापस आए उन दोनों को बताने के लिए, बाकी 2 लोगों को, कि भाई यहाँ से बाहर निकलो, तो टट्टी जगह पे रह रहे हो। उन्होंने क्या बोला, नहीं भाई यही हमारी रियलिटी, तू भसिया गया, तू पगला गया। दिस इज प्लेटोज एलेगरी ऑफ द केव। प्लेटोज एलेगरी, प्लेटो ने ये बताया था, दिस इज वॉट इट इज। पीपल थिंक अर्निंग मनी इज हार्ड। तुमको अपने को हार्ड वायर ऐसे करना है कि तुम्हें हर जगह पैसा दिखे, चलते फिरते पैसा दिखे। मैं केएल में हूँ, चाइनीज़ लोग, अरब लोग माइंड स्ट्रेट, यहाँ के मलय लोग स्ट्रेट दिमाग, पैसा कैसे कमाना है, बिल्डिंगें बन रही हैं,
मल्टी मिलियनर्स आसपास रह रहे हैं, कैसे पैसे कमाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अटैक करना है अपनी लाइफ को। दिस इज़ हाउ यू लिव, दिस इज़ हाउ यू लिव। तो तुम सोच लो, अपनी ईगो में रह लो कि भाई अर्निंग मनी इज़ हार्ड, दिस इज़ ईगो, कि भाई हम तो हार्ड वे जाएंगे, भाई हम तो वो रहेंगे, कोई बात नहीं, रहो। तो रोना मत, रोना मत अपनी ज़िंदगी को लेके। तो यू नीड टू डिसाइड, ये तो तुमने वॉर छेड़ दी है विच इज़ ईगो वर्सेस फ्रीडम। तुम्हें क्या चाहिए, ईगो में रहना है या फ्रीडम में रहना है? एंड लेट मी टेल यू दिस माय फ्रेंड, दिस फ्रीडम वाली लाइफ इज़ ए ग्लिच। मैं जब ऑनलाइन लोगों को देखता था लगता था क्या बक रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, अर्निंग मनी इज़ लाइक दिस, डिग्री लेना होगा, ये करना होगा, 10 तरीके की चीज़ें करनी होगी। बट बाद में समझ में आया इट इज़ अ ग्लिच इन दी मैट्रिक्स एंड यू स्टार्ट अर्निंग मनी, राइट। अभी क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, फाइनेंसेस में, आपको फाइनेंसेस में पैसा तो तुम कमा लोगे, इसके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ बिकॉज आई एम गिल्टी ऑफ इट। मैं खर्चा बहुत करता हूँ। जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो मेरी स्टोरीज देखते होंगे, उन्हें पता है मैं कितना खर्चा करता हूँ, कितने पागलों की तरह उड़ाता हूँ मैं पैसा। तो एक मॉन्क वॉलेट प्रोटोकॉल होता है जिसको मैं बुलाता हूँ MWP, मॉन्क वॉलेट प्रोटोकॉल। इसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, 3 स्पेंडिंग कैटेगरीज होती है। सबसे पहला है सर्वाइवल, दूसरा है इन्वेस्टमेंट और तीसरा है टेम्पटेशन। हम ज़रा देखें रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती हैं एंड पॉइंट टू बी मेड इज कि तुम्हें इन तीनों कैटेगरीज को समझना ज़रूरी इसलिए है कि अगर इसको नहीं समझोगे तो लाइफ की लग जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपना एक्सपेंस निकालो टू सर्वाइव। यहाँ के लिए एक एक्सपेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डॉलर साइन है बाय द वे। दूसरा एक्सपेंस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, जो कि मैं सीख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट ढंग से कैसे करनी चाहिए, क्योंकि अब मैं पैसा कमाने लग गया हूँ अच्छा खासा, तो कैसे आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लगाना है एक कैप, ठीक है, एक कैपिंग, सीलिंग जिसको बोल सकते हैं। तो हम एक टोपा बना देते हैं, ठीक है, ये टोपा बना दिया। हमें एक टोपा चढ़ा देना है इस टेम्पटेशन के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पैसा खाती है और अगर इसको नहीं कंट्रोल किया तो इंसान ख़त्म है। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, वो ये है, कोई भी चीज़ है, स्किल उठा रहे हो, ठीक है, जैसे मास्टर क्लास में आ रहे हैं लोग, स्किल्स सीख रहे हैं, उनको अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड कर रहे हैं, $10 एक गिग, $5 एक गिग, $15 एक गिग, दे आर अर्निंग स्लोली। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, लेट मी टेल यू माई फ्रेंड, तुम्हें ATM बनाना पड़ेगा, अपना ATM खुद बनाओ भाई। अब ये ATM इज़ नॉट एनी टाइम मनी, दिस ATM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ ऑटोमेटेड टैक्टिकल मनी, ऑटोमेटेड टैक्टिकल मनी। भाई साहब ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बिजनेस, मेरे से लोग पूछते हैं कि भाई कैसे दुनिया घूम रहा है, कि भाई जब ई-कॉमर्स कर रहा है तो यहाँ पे क्यों मास्टर क्लास बेच रहा है, कोर्स क्यों बेच रहा है। आई एम लाइक कि भाई क्या बात कर रहे हो तुम, मेरे पास इतनी सारी स्किल्स हैं, मेरे को हर दिन पैसा दिखता रहता है। मैं पता है मैंने व्लॉग डाला होगा, फराज खान पे जाके देख सकता है, आई डोंट नो आया नहीं आया, मेरा जो पर्सनल ब्रांड का चैनल है, नीचे लिंक मिल जाएगा या मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, इसी चैनल पे ढूंढ लो अपने आप, फराज खान टाइप करोगे। श्रीलंका में थे हम लोग को, श्रीलंका से इंडिया जाना था, ठीक है, हम लोग 10 दिन थे, हमने 8 दिन की ट्रिप कैंसिल करी, 8 दिन का पैसा गया मेरा, वहाँ पे टिकट बुक करी, टिकट का पैसा गया, एक दिन में मलेशिया की टिकट बुक करी एंड वी आर इन मलेशिया फॉर द नेक्स्ट 15 to 20 days मे बी फॉर द टाइम बीइंग। और मोस्टली अब यहाँ पे हम धीरे धीरे अपना सेटअप शिफ्ट कर ही रहे हैं। आई लॉस्ट मनी, आई लॉस्ट टाइम, घर पे गाली पड़ी कि ये क्या भाई, आने घर वाले थे कहाँ चले गए। एंड पॉइंट टू बी मेड इज कि it saw business opportunity, Airbnb related, we came here. This is how you build life. जहाँ से पैसा मिले लो, लोग तुम्हें बोलेंगे नौकरी करके पैसा लेना चाहिए, लोग चिढ़ते हैं। मी सेलिंग कोर्स लोगों के पिछवाड़े में मिर्ची इसलिए लगाता है क्योंकि आई हैव अ स्किल सेट विच दे डू नॉट हैव, एंड नंबर 2 दे थॉट कि अर्निंग मनी इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट यहाँ पे बंदा दुनिया घूमते हुए पैसे बना रहा है। मैं उसके पीछे जितनी स्किल सेट्स गई हैं, उसके पीछे जितनी मेहनत गई है, गले छिले हैं, गलों से खून आया है, घर से बाहर निकाल दिया गया था। मैं एक टाइम पे ऐसा भी वक्त आया था जब मैं अपना पैशन फॉलो करना चाहता था, कंटेंट क्रिएशन का। यू डोंट नो मैं कितने सैक्रिफाइसेस हैं। आई लॉस्ट माय फादर आफ्टर
couple of 2 to 3 days I was back into creating content after I lost my father. I was in COVID. मैं कहा शो मस्ट गो ऑन. ये चाहिए होता है, ये लोग नहीं समझेंगे, लोग फिर भी बक देंगे. पॉइंट टू बी मेड इज यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑटोमेशन कितना इंपॉर्टेंट है. एक चीज़ ऑटोमेट कर दी, लोगों को बिठा दिया, उठो दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह पे बैठ जाओ. लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती. अगर तुम्हारा एक रेवेन्यू स्ट्रीम है, ठीक है, अगर तुमने उसको लेट से रीइंफोर्स कर दिया वाया ऑटोमेशन, ये रीइंफोर्स कर दिया तुमने, एक बबल में उसको डाल दिया, तो तुम बैठे मत रहो कि हाँ बैठे हैं गऊ की तरह. उठो, दूसरे इनकम स्ट्रीम पे जाओ. ठीक है, अब आता हूँ. लोग बोल रहे होंगे पैसे के पीछे भागते हैं ना, बता रहा हूँ भाई उसका भी सोल्यूशन क्या है. मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करता हूँ, यहाँ पे घूमते मजे करते हैं. फिर उसको ऑटोमेट करो, फिर यहाँ जाओ, इसको ऑटोमेट करो, एंड एक टाइम पे इतना तुम्हारा सिस्टम इतना ज़्यादा सॉलिड बन जाएगा, इतना ज़्यादा रीइंफोर्स बन जाएगा, कोई उसको छेड़ नहीं पाएगा. फिर यू आर फ्री. 10 साल लगते हैं इस चीज़ को होने में. मैं अभी 7 years डाउन द लाइन हूँ, ऑलमोस्ट 8 years डाउन द लाइन, एंड आई एम रीचिंग देयर. अगले 2 साल में आई विल एक्सप्लोर. तो ऑटोमेशन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट. ऑटोमेटेड टैक्टिकल मनी तो सेव करना ज़रूरी है, इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करना ज़रूरी है, और स्पेंड कर रहे हो तो गिल्ट फ्री स्पेंड करो. मैं यहाँ पे स्पेंड करता हूँ. स्टोरीज जिसने देखी होगी, डायनासोर का दांत खरीद रहा हूँ, असली लेगो खरीद रहा हूँ, घड़ियाँ खरीद रहा हूँ, गोल्ड खरीद रहा हूँ. आई एम स्पेंडिंग मनी लाइक क्रेजी बिकॉज आई एम अर्निंग दैट मच एंड आई हैव ऑटोमेटेड एवरीथिंग. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम्हें एक माइक्रो मास्टरी फ्रेमवर्क चाहिए. ये सब करने के लिए, ये फ्रीडम तक पहुंचने के लिए माइक्रो मास्टरी फ्रेमवर्क, कोई भी चीज़ अगर उठाओ ना दोस्त, उसमें चिपक जाओ जब तक वहाँ पे सेल्स प्लेटो नहीं हो जाए. लोग बोलते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो कमा नहीं पा रहे हैं. लेट्स से तुम मास्टर क्लास में ऐसे लोग थे, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं. मैं गिग्स उठाता था, महीने के मेरे को 2-4 गिग्स मिल जाते थे, मैं महीने के $100-150 कमा लेता था. भैया अभी मैंने मास्टर क्लास ज्वाइन करी, एक महीने के अंदर अंदर मेरी लाइफ चेंज हो गई. भाई कैसे आपकी लाइफ चेंज हो गई? भैया $400 का क्लाइंट क्लोज हुआ मेरा. एक गिग मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था उस बंदे के बारे में. एक गिग $400, 4 महीने की कमाई उसने 1 महीने में कर ली. क्यों? मैंने बोला एक चीज़ पे, मतलब मैंने क्या बोला, मैंने जो अपने मास्टर क्लास में समझा रखा है इसी चीज़ के बारे में, एक चीज़ को पकड़ के निचोड़ दो. कैसे निचोड़ना है वो मास्टर क्लास में मैंने दिया हुआ है. यूज़ करो, निचोड़ो, खींचो उस चीज़ को. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्ताब लेना है क्या? तुम्हें ले लो जो लेना है. मैं ले लूँगा, तो तुम्हारा वो टाइम, तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि भाई माइक्रो मास्टरी फ्रेमवर्क करो. 30 दिन माइक्रो लेवल. 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे. 10 साल लगते हैं किसी भी चीज़ को मल्टी मिलियन तक पहुँचने में, मल्टी-मिलियन डॉलर्स कह लो, करोड़पति बनने में. ऐसे रातों रात नहीं बन जाओगे. पॉइंट ये है कि उसको तोड़ो. कहाँ तक तोड़ सकते हो? अभी मैं अगर तुम्हें कहूँ कि भाई तुम्हें 10 साल लगेंगे, 10 साल तुम्हारी फट जाएगी. 10 साल भाई, उसको तोड़ो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो. जब तक तोड़ोगे नहीं कि 10 साल को मैं माइक्रो मैनेज कैसे कर सकता हूँ, अपने जो फ्रेमवर्क है उसको माइक्रो मैनेज कैसे कर सकता हूँ, और उसमें से एक चंक पकड़ो, उसको भी तोड़ो. तोड़ोगे तो तुम्हें मिल जाएगा एक 30 दिन, 30 डेज. ठीक है, 30 डेज मेरे को एक चीज़ पे फोकस करना है. ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग तो वीडियो एडिटिंग, ये तो ये इतने मैं करूँगा. एंड या दैट इज़ हाउ यू डू इट. उसके बाद उसके ऊपर कंपाउंड करना शुरू करोगे एंड वो स्किल मोनेटाइज होती जाएगी. जब तक उसको निचोड़ो, जब तक प्लेटो ना कर जाए. जैसे मैं मास्टर क्लास जब तक पुश करता रहूँगा जब तक प्लेटो ना कर जाए सेल्स. और एक दिन रियलाइज होगा प्लेटो करेंगे ही नहीं, और लोग आएंगे, स्नोबॉल इफेक्ट होगा, और लोग खरीदेंगे. मेरे पास स्किल है, बोलने की स्किल है, फिलॉसफी सीखी है, फिलॉसफी पढ़ी है, अपनी लाइफ पे अप्लाई किया है. मैंने बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सफ़र किया है. वो चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ, ट्रैप से बचा रहा हूँ. विन विन सिचुएशन. तुम खुश, मैं खुश. एज सिंपल एज दैट. एंड फाइनली, रिप्लेस कंजम्पशन विद क्रिएशन. हर 21 दिन पे, या हर 21 दिन नहीं बोलूँगा, वो थोड़ा गलत हो जाएगा, बट पॉइंट टू बी मेड इज कि भाई साहब एक 21 डे चैलेंज ले लो. चैलेंज, जब भी तुम कुछ कंज्यूम करो,
जितना घंटे या जितने मिनट बर्बाद करो कंजम्पशन में, लेट से तुमने एक दिन ऐप्स आते हैं, फ्री ऐप्स हैं, देख लो जाके चेकआउट कर लो, लेट से वो बताता है कि तुमने आज 4 घंटे पूरे दिन में वेस्ट करे। 4 बहुत ज़्यादा हो गए, 4 लोग, 4 कौन ही 4 घंटे वेस्ट करता होगा, हम 3 ले लेते हैं, लेट से 2.5 ले लेते हैं 2.5 2.5 घंटे तुमने वेस्ट करे। इंस्टाग्राम यूट्यूब मिला के स्क्रॉल कर रहे हो, बकलौली कर रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, उधर से इधर जा रहे हो, यू नो, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। उसको रिप्लेस करो बाय क्रिएटिंग समथिंग द नेक्स्ट डे। 21 दिन तक ये करो, 21 दिन तक ये करो, या तो नेक्स्ट डे या तो सेम डे, कि अगर मैंने 2.5 घंटे आज बर्बाद करें कुछ फालतू करने में, अब मैं क्या करूँगा, मैं 2.5 घंटे क्या 2 घंटे 2.60 इतने घंटे लगाऊंगा टू क्रिएट समथिंग गुड। तुम क्रिएट करोगे, कंटेंट हो सकता है, पॉडकास्ट हो सकता है, राइटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अपना माइंड जर्नल कर सकते हो, एंड यू डू दैट। तो तुम नोटिस करोगे कि तुम क्रिएशन में धीरे धीरे इस टाइम को कट ऑफ करते जा रहे हो। ये टाइम कट ऑफ होता जा रहा है और ये टाइम बढ़ता जा रहा है, और ये टाइम बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बढ़ेगा तो पैसा अपने आप आएगा, राइट। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पे सारा ज्ञान नहीं दिया जा सकता है, आप जाएँ चेक करें। भाई मस्त लग रहा है तो देखने में, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे, विच इज़ योर सोशली मॉन्क कैसे बने, सोशली कैसे बना जा सकता है। इसकी थीम इज़ वेरी सिंपल। कहाँ बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, कहाँ साइलेंस अपनाना है, कहाँ सेलेक्टिव एनर्जी देनी है, जिसके बारे में बात करता हुआ आ रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो एक सोशल फास्टिंग करो। लोग सोशल फास्टिंग से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। एंड सोशल फास्टिंग इज़ कि भाई हम एक सेकेंड ज़रा इसको डार्क है 7 थोड़ा जूम इन करेंगे तो ज़रा बेटर लगेगा। 7 डे डिटॉक्स। हमें डिटॉक्स करना है किस चीज़ से? स्मॉल टॉक, फेक वाइब्स, सोशल वैलिडेशन होता है ना, अपने ऑफिस गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, स्मॉल टॉक चल रही है, आता है कोई बकचोदी करने, तुम भी लगे पड़े हो, स्मॉल टॉक कर रहे हैं, टाइम पास मार रहे हैं। कभी मत करो। बड़े फिलोसफर्स कभी स्मॉल टॉक नहीं करते थे, दैट इज़ वाई दे वर सक्सेसफुल, दे वर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। साइंटिस्ट कभी स्मॉल टॉक नहीं करते थे, फेक वाइब ही हा कर रहे हैं, नहीं। एक प्रोटोकॉल अपनाओ, 7 डे डिटॉक्स हो, 7 दिन तक बकचोदी को कट कर दो, पूरी तरीके से कट कर दो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे तुम्हें गाली भी पड़ सकते हैं, यहाँ पे तुम्हारा बहुत लॉस भी हो सकता है, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, एक ऑडिट करना है। यहाँ पे एक ऑडिट बता देता हूँ मैं। ऑडिट क्या करना है, आपको अपने सर्कल को, दोस्तों के सर्कल को, लेट से एक हमने सर्कल बनाया, उसको डिवाइड कर देना है 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। कौन एनर्जाइज़र है, कौन एनर्जाइज़र है, ठीक है, कौन न्यूट्रल है, ठीक है, कौन ड्रेनर है और कौन स्नेक है। तुमको ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। कौन ऐसा इंसान है जो तुम्हें एनर्जी दे रहा है, हम उसको मार्क कर देंगे, ये तुम्हें एनर्जी दे रहा है, हमने उसको इस सेगमेंट में रखा। ये न्यूट्रल है। एक कोई बंदा है तुम्हारा दोस्त, वो न्यूट्रल, ना एनर्जी देता है ना तंग करता है, वो न्यूट्रल जोन में आ गया। और कुछ लोग होते हैं जो कि होते हैं ड्रेनर, जो तुम्हारी एनर्जी, यार ये हो गया, यार ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, तू बता क्या करूँ यार, ये वो। मेरे भी ऐसे दोस्त थे, आई हैड टू लीव देम। बाय रात के 10 बजे 10:30 बजे कॉल लगा के बकचोदी, मेरे को यहाँ से जॉब छोड़नी है, वहाँ जानी है, वहाँ। भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब्स, भाई मैं नौकरी करने के लिए नहीं बनाऊँ, आई एम अबव देम। हम नौकरी देते हैं, हम नौकरी करते नहीं, इट्स एज सिंपल एज दैट। इफ यू कैन एक्सेप्ट इट, नहीं तो नहीं। ही वॉज ड्रेनिंग माई एनर्जी, आई लेफ्ट हिम। अपनी मर्जी के हिसाब से फ़ोन करता था, मैं तो परेशानी में होता था, मेरे से कोई पूछताछ नहीं। तो भाई ही वॉज ड्रेनिंग माई एनर्जी, एंड दैट सेम पर्सन इज़ अ स्नेक। उसको भी एलिमिनेट करो। डिस्गाइज स्नेक, तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो सामने से अच्छा दिखता है लेकिन पीठ पीछे खंजर मार रहा है, दैट इज़ अ स्नेक। और उस सांप को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी से ही एलिमिनेट कर देगा। रियलाइज दिस। उसके बाद तो ये करो, बाउंड्रीज बनाना शुरू करो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एनर्जी, न्यूट्रल, कौन न्यूट्रल है, कौन स्नेक है और कौन
ड्रेनर है। सबको एलिमिनेट करना अपनी लाइफ से शुरू करो। दूसरा ज़रा हम लें थोड़ा सा मज़ेदार, मज़ा नहीं आ रहा इससे लिखने में, ठीक है। या तो ये ले लेते हैं, इससे भी मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए आपको क्या करना है, साइलेंस के ऊपर मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूँ, उसको जाके एक बार देख लो। बट एक मोनास्टिक कम्युनिकेशन कोड ले लो। क्यों बोलते हैं मॉन्क्स को जब वो जाते हैं चुप्पी साध लेते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। चुप्पी साधने से क्या होगा ना, जब आप साइलेंस अपना लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ ये होगा कि यू बिल्ड रिस्पेक्ट, यू बिल्ड मिस्ट्री और यू बिल्ड मैग्नेटिज्म। तीनों को मैं समझा देता हूँ। रिस्पेक्ट, भाई ये बंदा सॉलिड है, इसके आसपास रहना है, वो तो मैग्नेटिज्म में आ गया। रिस्पेक्ट मतलब इसकी इज्जत करो भाई, चुप रहता है। कहते हैं ना, द लास्ट वन टू स्पीक इन द रूम इज द मोस्ट डेंजरस। साइलेंस, माकियावेली ने हमेशा कहा, साइलेंस रहो, चुप्पी साध लो, सत्ता को पेलो पकड़ के, लेकिन चुप्पी से पेलो। मिस्ट्री, भाई ये बंदे के बारे में जानना है, ये है कौन। तुम कमरे में चुप रहोगे, सब तुम्हारी तरफ देखेंगे, ये अभी तक नहीं बोला, इसके थॉट्स जानने, ये है कौन, ये करता क्या है, ये क्यों नहीं कुछ बोलता है, दैट इज मिस्ट्री। एंड तीसरा इज मैग्नेटिज्म, विच इज इसके अराउंड रहना है। ही इज अ मैग्नेट, ही इज एन अट्रैक्टर। यू विल अट्रैक्ट गर्ल्स इफ यू आर अ बॉय, यू विल अट्रैक्ट बॉयज इफ यू आर अ गर्ल, बिकॉज योर ऑरा स्पीक्स। शक्ल, लुक्स, फिजिक सब कुछ नहीं होती, एक ऑरा होती है इंसान की। एंड बाय ऑरा जेंजी वाली ऑरा नहीं बोल रहा, ऑरा मतलब तो कोई कमरे में घुसता है, उसका चलने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, उसकी साइलेंस का एक तरीका होता है, दैट इज व्हाट ऑरा इज, दैट इज हाउ यू बिल्ड इट, ठीक है। तो दैट इज हाई वैल्यू साइलेंस। साइलेंस भी दो तरीके की होती है, एक लो वैल्यू होती है, ठीक है, कि तुमको बोलना चाहिए था लेकिन तुम बोले नहीं, गौ बन गए चुप कर गए। लो वैल्यू होती है, एक हाई वैल्यू होती है। तुम्हें हमेशा हाई वैल्यू साइलेंस ही चूज करनी है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, राइट। वन मोर, ठीक है, वन मोर, लेट मी गिव दिस। रियल बॉन्ड्स बनाना शुरू करो। अगर सोशली यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, रियल बॉन्ड्स बनाना शुरू करो। मैं एक चीज़ यहाँ पे दे देता हूँ, प्रोटोकॉल हमेशा लाइफ में याद रखना, विच इज़ वन रियल बॉन्ड इज फार 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 ग्रेटर दैन 10 हाफ बॉन्ड्स। कि तुम्हारा 10 लोगों के साथ गुडी गुडी रिलेशन है, बेकार रिलेशन है, लेकिन एक इंसान के साथ ऐसा रिलेशन है कि उसको कोई हिला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। वो रिलेशनशिप बिल्ड करना ज़रूरी है। डेप्थ समझो रिलेशनशिप की। कोई भी रिलेशनशिप होता है, हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, कैसा भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप में नॉइज़ बहुत होती है आसपास की। यू नीड टू कंट्रोल दैट, एंड दिस इज हाउ यू कंट्रोल इट। डेप्थ इन अ रिलेशनशिप। उसके बाद आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक गायब होने की स्ट्रैटेजी है यहाँ पे। अगर अपग्रेड होना है ना लाइफ में, यू नीड टू वैनिश। अगर वैनिश नहीं करोगे तो ख़त्म हो। वैनिश हो, वैनिश वाला नहीं, कपड़े के स्टेन्स हट गए, बट यू नीड टू स्ट्रैटेजिकली विड्रॉ फ्रॉम एनर्जी ड्रेनर्स। मैंने इसके बारे में बता रखा है मास्टर क्लास में, बहुत अच्छे से प्रोटोकॉल्स और टूल समझा रखे हैं। एंड बेसिकली उसमें यही बताया था कि एक डिसअपियरेंस ज़रूरी होती है फॉर ग्रोथ एंड रिस्पेक्ट। जब तुम धीरे धीरे अपने आप को किसी की लाइफ से पीछे खींचते हो ना, अरे ये तो हर वक्त अवेलेबल है, फ़ोन क्या, ओ भाई फ़ोन उठा लिया, ओ भाई ओ हेलो, ओ भाई तो अवेलेबल रहता है, मैसेज का जवाब दे देता है हर जगह। अगेन साइलेंस हर जगह ज़रूरी होती है, ज़रूरी नहीं भी होती है। जैसे मेरे पास किसी क्लाइंट का फ़ोन आया, किसी बिजनेस पार्टनर का फ़ोन आया, तो ये नहीं मैं उसको बोलूँगा मैं तो सीन ही नहीं करूँगा, भाई मैं तो अलग तरीके की तोप हूँ, मैं तो चौधरी आदमी हूँ। नहीं, उस वक्त उस मैसेज का रिप्लाई दूंगा, क्योंकि बिजनेस में ये बकचोदी नहीं चलती है। बट लाइफ में और जगह यू नीड टू वैनिश, यू नीड टू क्रिएट बाउंड्रीज कि दिस पर्सन इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल। सो रिमेंबर दिस, राइट। डिसअपियरेंस इज़ बहुत ज़रूरी। एंड फाइनली पार्ट 4 पे अगर अब हम लोग आ जाते हैं, तो पार्ट 4 पे आता है कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं फिजिकली। फिजिकल मॉन्क कैसे बनना है भाई। हमने तीनों पार्ट्स के बारे में कवर कर दिया। यहाँ पे फिजिकल मॉन्क कैसे बनना है, आपको क्या करना है, एक मॉर्निंग स्टैक बना लो। मॉर्निंग की प्रॉब्लम ये है कि मेरे को दिक्कत होती है, बट आई ट्राई, विच इज़ वेक अप, वेक
प्लस वॉक प्लस वेट, ठीक है। इस रूटीन को बना लो, ठीक है। कोशिश करो 60 से 80 मिनट के अंदर ये चीज़ पूरी हो जाए। फिटनेस सिस्टम है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट फिटनेस सिस्टम फिज़िकली ग्रो करने के लिए। अब हम यहाँ हैं मलेशिया में, वी कैन नॉट लूज टाइम सोते सोते, तो यहाँ जल्दी उठना पड़ता है, 6, साढ़े 6, 7 बजे उठ जाना पड़ता है। नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई हैव ट्राइड वेरियस स्लीप साइकिल्स, बट मेरे को नहीं भाता है कुछ भी। बट वॉट आई ट्राई टू डू इज़ 60 to 80 मिनट्स, उठा, वॉक पे गया, अपना वेट चेक किया, क्या वेट है मेरा आज। उससे एक रियलिटी हिट होती है कि भाई तुम्हारा वजन ये है। अगर तुम बहुत पतले हो तो गेन फकिंग मसल मास। अगर मसल मास नहीं होगा ना शरीर में तो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। मसल मास होना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी बाइसेप, तुम जब निकल रहे हो तुम्हारी बाइसेप दिखे, तुम्हारी ट्राइसेप दिखे, तुम्हारा चेस्ट दिखे, जब तुम चल रहे हो तुम्हारा चेस्ट दिखे, आर्मर की तरह दिखना चाहिए। यू शुड बी क्लियरली विजिबल एज अ थ्रेट कि भाई एक सामने से 6 फुट का बंदा चलते हुए आ रहा है, या हाइट डजेंट मैटर, मैंने ऐसा क्यों बोला, आई डोंट नो व्हाई, बट बंदा चलते हुए आ रहा है, ही इज कॉन्फिडेंट एंड यू डू दिस। अपना वेट चेक करो, मोटे हो तो पतले होने की कोशिश करो, पतले हो तो मोटे होने की कोशिश करो, राइट। ईट लेस सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़, लोग ठूसते हैं। अगर फिजिकली गुड दिखना है तो ईट लेस, कम खाओ। एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा फास्टिंग। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, फास्टिंग मतलब क्या है। यहाँ पे बहुत डिबेटिंग कॉन्सेप्ट बता दिया। फ्यूलिंग इज़ ग्रेटर देन फ्यूलिंग। यहाँ फास्टिंग मतलब अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करो, बेटर खाना खाओ, प्रोटीन अच्छा खाओ। हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता। दुनिया में मैं जितनी भी जगहों पे घूमा हूँ, हर जगह प्रोटीन रिच खाना होता है जहाँ पे भी जाओ। इंडिया में नहीं है। दाल को प्रोटीन बोल देते हैं, पनीर खा लेंगे, ठूस के बोलेंगे प्रोटीन खा लिया, ब्लोटिंग हो रही है, पेट फूला पड़ा है, गैस पास कर रहे हैं इधर उधर जा जाके। दैट इज़ नॉट प्रोटीन। वॉट यू नीड टू डू इज ऐड प्रोटीन, स्टार्ट एडिंग प्रोटीन। पैसा कमाओ, वेजिटेरियन हो, वीगन हो, ऑब्वियसली घर वाले नहीं मानेंगे, प्लांट बेस्ड प्रोटीन आता है वो लेना शुरू करो, स्कूप्स लेना शुरू करो, अपनी डाइट पे पैसा डालो। और अगर ये शरीर सही नहीं होगा ना तो दिमाग कभी नहीं चलने वाला, कोई फ़ायदा नहीं यहाँ तक पहुँचने का, पैसे कमाने का। तो फास्टिंग करनी है, फालतू चीज़ों को हटा के प्रोटीन खाना है। अच्छा ऐसा खाना खाना है जो तुम्हारे माइंड को शार्प करे। आई डोंट नो यहाँ पे रखा है कि नहीं। उठता हूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ, न्यूरोगम करके आती है, न्यूरोगम लेता हूँ, एंड जो रोगन ने रिकमेंड किया था अपने पॉडकास्ट पे वो लेता हूँ। सस्ता है भाई, बहुत सस्ती च्युइंगम है, ले सकते हो, 1200 रुपये का पैक मिल जाता है, वो लो। इलेक्ट्रोलाइट आते ही फास्ट अप करके वो लो। जस्ट गेट टू वर्क, अच्छा खाना खाओ। तो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फ्यूलिंग इज़, जो लोगों को लगता है कि भाई उन्होंने शुगर खा लिया, शुगरी चीज़ खा ली, केक्स खा लिए, है ना, आइसक्रीम खा ली, है ना, कुछ भी खा सकते हैं, काजू बर्फ़ी पेल गए, गुलाब जामुन पेल गए, ये सब हटाओ अपनी लाइफ से एंड यू बिकम बेटर, योर माइंड बिकम बेटर। जिम जा रहे हो तो फ़ोन फ्री जिम्स जाओ, ठीक है। फ़ोन पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दो अपनी लाइफ से। जिम में लोग फ़ोन लेके घूम रहे हैं भाई, फ़ोन चला रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं। वर्कआउट ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा, माइंड ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हुए स्टिलनेस लाओ। सिर्फ साइलेंस बोलने में नहीं आनी चाहिए, लाइफ में भी आनी चाहिए। बाय स्टिलनेस आई मीन कि भाई 10 मिनट 10 मिनट, ठीक है, पोस्ट वर्कआउट एक मेंटल रीसेट लो, स्ट्रेचिंग करो। और जो जिम जाते हैं उनको मैं बता दूं, स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्ट्रेचिंग नहीं करता हूँ तो मेरा अब हाथ पीछे पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है। एक बार मोबिलिटी गई तो गई, स्ट्रेचिंग करो, 10 मिनट अपने साथ वक्त लो और यू नो ट्राई टू क्रिएट अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज, बॉडी बनानी है, कुछ बनानी है, बेटर बनना है लाइफ में, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप प्लस वाटर प्लस प्रोटीन में तुम वेजीज, ग्रीन वेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्रोटीन के साथ। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, किसी भी चीज़ का एक्सेस है। मैं अब बाहर हूँ, यहाँ पे रेड मीट का एक्सेस है, मेरे को चिकन का एक्सेस है, सी फूड का एक्सेस है, प्रीमियम खाने का एक्सेस है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी भी मिलावट होती है ना तो धर लिए जाते हैं, जेल में डाल दिए जाते हैं। तो इफ़ यू वॉन्ट टू लिव लाइक अ वॉरियर, थिंक लाइक अ मॉन्क,
मॉन्क मोड में जाना है तो अपनी डाइट, स्लीप, पानी, सब कुछ पीक पे रखो। एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर पानी तो रखो ही रखो, एटलीस्ट 2.5 लीटर पानी तो रखो ही, कुछ ना कुछ करके, चाहे कुछ भी हो। बोतल साथ में रखो, जैसे मैं एक बोतल ऐसी हमेशा अपने साथ में रखता हूँ। इंडिया में रहता हूँ, बिस्लरी हमेशा साथ में रखता हूँ, क्योंकि पानी बहुत ख़राब है। जितना बेटर कर सकता हूँ, ऑब्वियसली हवा में भी गंदगी है, बट जितना बेटर कर सकता हूँ अपनी चीज़ों को बेटर करो एंड बिल्ड अ गुड लाइफ। ठीक है, तो ये था द मॉन्क मोड। आई डोंट नो ये कैसा वीडियो निकल के आएगा। और जानना है और डेप्थ में घुसना है, वापस से बोलूँगा, गो एंड चेक आउट द मास्टर क्लास। इंटरेस्टिंग है, लोग लाइफ चेंज कर रहे हैं, इट्स एक्चुअली लाइफ चेंजिंग, नो बुलशिट। मैं ये नहीं बोल रहा कि 30 दिन में तुम पैसा कमाने लग जाओगे, मैं टूल्स दे रहा हूँ, ऐसे पैसा कमाते हैं, ऐसे पैसे मैंने कमाए, ऐसे पैसे मेरे आसपास के लोग कमा रहे हैं। मेरे को ये सब स्कैम लगता था, पैसे कमाना, मेंटली अपने को बेटर बनाना, रिश्तेदारों में इज्जत हो रही है, माँ बाप इज्जत कर रहे हैं, भाई बहन इज्जत कर रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट अ स्कैम, इट्स अ ग्लिच इन द मैट्रिक्स। स्कैम को रिप्लेस करो ग्लिच इन द मैट्रिक्स से। वो ग्लिच जो है ना हर जगह है, बाहर निकलोगे, दुनिया घूमोगे, पता लगेगा। तो ग्लिच जिस दिन फिगर आउट हो गया, इट वुड बी वेरी इजी लगेगा, ओ भाई कुछ है ही नहीं पैसा कमाना। तो जाओ, यूज़ कोड जो भी मैंने बताया था, मास्टर क्लास 10 था या जो भी था, एंड गेट योरसेल्फ दिस मास्टर क्लास। पैसा नहीं है फिर भी ग्रो करना चाहते हो, पैसा जमा करो, जोड़ो, पॉकेट मनी से लो, कहीं से भी निकालो, दोस्तों से मांगो, बिकॉज द अपसाइड इज़, यू नो द अपसाइड, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, यू नो इट। तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। जाके मेरा श्रीलंका वाला व्लॉग देख लो, वो नहीं तो कोई भी वीडियो मैं यहाँ पे डालूंगा विच वुड बी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्रोडक्टिविटी, प्रोक्रेस्टिनेशन समथिंग, वो जाके देख लो। तो यहाँ पे आई कार्ड पे आपको दिख जाएगा, यहाँ जहाँ पे भी आएगा। चलो, थैंक यू।